मॉडल अयान अली ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी था। वाहियात फोटोशूट। बोल्ड मॉडल बैरून मुल्क में किन सरगर्मियों में मुलव्वस रहती हैं। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डॉलर गर्ल अयान अली ने उरियानी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। साबिक सुपर मॉडल और गुलकारा फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अयान अली के मुतनाज़ा और बोल्ड फोटोशूट्स की भरमार। अगर मॉडल के इंस्टाग्राम का जायजा लिया जाए तो देखा जा सकता है कि उनके इंस्टाग्राम पर नहायत नाजेबा और उरिया तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें वो ज्यादातर में फौहश लिबास और अंदाज में नजर आती हैं। हाल ही में दोबारा वायरल होने वाली नाजेबा तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मॉडल ने शॉर्ट मल्टी कलर बिकिनी टॉप के साथ लॉन्ग शूज पहन रखे हैं। इस लिबास में उनकी टांगे मुकम्मल बरहना हैं और ये पहला मौका नहीं है कि वो इससे पहले भी नहायत बोल्ड काम कर चुकी हैं। वाज़ेह है कि अयान अली पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री में सुपर मॉडल के तौर पर जानी जाती थी। उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया। वो माजी में मुख्तलिफ गानों और फैशन शोज में मॉडलिंग करती भी दिखाई देती थी। ताहम उन्हें 5 साल कबल 2015 में उस वक्त सबसे ज्यादा शोहरत मिली जब उन्हें करेंसी स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। वो अपने करियर के उरूज पर थीं जब उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया। मॉडल अयान अली को 14 मार्च 2015 को इस्लामाबाद से दुबई जाते हुए बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था और उनके पास से $5 लाख बरामद हुए थे। बाद में मॉडल के खिलाफ करेंसी स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी, जबकि उनका नाम ECL में भी डाला गया था। अयान अली का नाम ECL से निकाले जाने के बाद वो बैरून मुल्क रवाना हो गई थी और कई मुकदमे की समातें भी हुई जिनमें वो गैर हाजिर रहीं। दूसरी जानिब सितंबर 2020 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मॉडल अयान अली के वकील लतीफ खोसा ने वकालतनामा वापस ले लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कस्टम हुकाम की अपील पर समात के दौरान सरदार लतीफ खोसा के मुआवन वकील ने वकालतनामा वापस लेने की इस्तदा की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। मुआवन वकील का कहना था कि अयान अली इश्तिहारी हैं और वो खुद पेश होकर सफाई देंगी। वाज़ेह है कि कस्टम की खुसूसी अदालत ने अयान अली के खिलाफ इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ कस्टम हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस केस के बाद उन पर डॉलर गर्ल और स्मगलिंग गर्ल का नाम पड़ा और वो कम से कम 4 माह तक जेल में रहीं और उनका केस मुल्क का अहम तरीन केस भी रहा। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन पर यह भी इल्जामात थे कि उनके साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से करीबी मरासिम थे और वो उनके लिए ही काम कर रही थीं, जिनकी आसिफ अली जरदारी ने तरदीद की थी और कहा था कि उनका अयान अली से कोई ताल्लुक नहीं है। वाज़ेह है कि अयान अली भी खुद पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर चुकी हैं। उनके मुताबिक मुझ पर बगैर सबूतों के मनी लॉन्ड्रिंग समेत संगीन इल्जामात लगाए गए थे। अयान अली ने कहा कि मेरे साथ एयरपोर्ट पर वीडियो में जो 2 लोग थे उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया। दोनों शख्सियात को न गिरफ्तार किया गया, मुकदमा बना और न ही उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया। उन्होंने बताया कि करेंसी स्मगलिंग केस में वकला की टीम तब्दील कर दी है, जबकि खराबी सेहत और जहनी कैफियत के सबब मुकदमात की पैरवी नहीं कर सकी थी। इस दौरान जहनी दबाव से मामूली दिल का दौरा भी पड़ा था। मॉडल अयान अली ने कहा कि लोग जो बातें करते रहे हैं उन तमाम बातों का जल्द जवाब दूंगी और मेरे जवाबात सबको चुप करवा देंगे, जबकि उन्होंने वतन वापस आने का इंदिया भी दिया था। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद वो 17 फरवरी 2017 को दुबई रवाना हो गई थी। ख्याल रहे कि मार्च 2019 में समाजी राब्तों की वेबसाइट पर आखिरी बार ट्वीट करने वाली मॉडल केस में जमानत हासिल करने के बाद से मीडिया से दूर थीं और जुलाई 2020 में उन्होंने ट्विटर पर वापसी की थी। जुलाई 2020 में उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में शोबिज़ में वापसी का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। अयान अली ने अपनी ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट में लग्जरी गाड़ियों के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए ऐलान किया कि आइंदा 1 या 2 हफ्ते में उनके बैक वक्त 7 नए गाने रिलीज होंगे। मॉडल और गुलकारा ने उम्मीद का इजहार किया कि उनके मदाहों को 5 साल बाद उनकी शोबिज़ में वापसी अच्छी लगेगी और उनके गानों को भी बहुत पसंद किया जाएगा। अयान ने 27वीं सालगिरह के मौके पर बताया था कि एल्बम 3 अगस्त को दुनिया भर के 200 से ज्यादा डिजिटल स्टोर्स पर रिलीज की जाएगी। मॉडल ने इस मौके पर मदाहों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा था कि साल 2009 से अब तक आप लोगों की जानिब से प्यार और मस्बत सोच का इजहार किया जा रहा है और दुआ है कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा हो। उनके पहले एल्बम का नाम नथिंग लाइक एवरीथिंग है और इसमें 7 गाने शामिल थे। अपने एल्बम की रिलीज के बाद साबिका सुपर मॉडल अयान अली ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने के बाद मारूफ वीडियो ऐप टिकटॉक पर भी एंट्री दी। इससे कबल अयान अली अपनी आमदन का निस्फ हिस्सा फलाही कामों के लिए वक्फ करने का ऐलान भी कर चुकी हैं। अयान अली 30 जुलाई 1993 को दुबई में पैदा हुई और उन्होंने मॉडलिंग का आगाज 2010 में किया, जिस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। रैंप पर तेजी से उभरती मॉडल लक्स स्टाइल अवार्ड समेत इमर्जिंग अवार्ड्स अपने नाम करने में कामयाब रही। उन्होंने 2010 में साल की खूबसूरत मॉडल का पहला अवार्ड हासिल किया। बाद में अयान अली बहसियत ब्रांड एम्बेसडर
एम्बेसडर भी नामजद हुई।